गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थे हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस पे। होप आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा होगा उसमें आपको काफी चीजें लॉग के बारे में क्लियर हुई होंगी, प्लस कुछ जो हमने 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसकी, उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए मैंने लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस कराए थे। दो क्वेश्चंस थे सिंपल प्रॉपर्टीज पे थे, बट आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन ऑल दोस प्रॉपर्टीज। उन 10 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस आज करके देखते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, वो जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज थी और उनका इस्तेमाल हमने किस तरह से किया। प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने क्या कहा था कि log 1 किसी भी बेस के लिए क्या हो जाएगा, 0। log 1 है, बेस देखने की जरूरत भी नहीं है, वो क्या हो जाएगा, 0। और बेस की क्या प्रॉपर्टीज थी, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 और बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा 1 नहीं होना चाहिए, वो हमने बताई थी इसकी डोमेन कल आपको। दूसरा, अगर बेस और जो नंबर है वो सेम बन जाए तो लॉग के अंदर जाके वो दोनों वैल्यू क्या दे देते हैं, 1। प्रूफ भी बताया था, इसका प्रूफ तो क्या है, a की कितनी पावर रेस करो कि a आ जाए, ऑलवेज कितनी पावर रेस करनी पड़ेगी, 1। तीसरी प्रॉपर्टीज थी क्या कि log m प्लस log n, log m प्लस log n सेम बेस के लिए क्या बन जाते हैं, log m into n। यानी कि मल्टीप्लिकेशन को अगर एडिशन में कन्वर्ट करना हो तो ऐसा, और एडिशन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना हो तो भी ऐसा। प्रॉपर्टीज दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकती है हमारी। सिमिलरली वहां पॉजिटिव की जगह बीच में अगर नेगेटिव आ गया, माइनस आ गया, तो क्या हो जाता है, m और n मेरे किस में आ जाते हैं, डिवीजन में। ये थी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 4। और पांचवी प्रॉपर्टी में क्या बताया था मैंने, अगर नंबर की कोई पावर है अल्फा तो अल्फा क्या है, कूद के आगे आ जाता है, बाकी लॉग एज इट इज रह जाता है। ये थी नंबर की पावर। और अगली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, अगर बेस की भी कोई पावर हो, प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बोला था, अगर बेस भी की भी कोई पावर हो तो उसको भी हम आगे लेके आ सकते हैं, बट वो कैसे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, 1 अपॉन बीटा करके आएगा। नंबर की पावर सीधे आ जाती है और बेस की पावर 1 अपॉन करके आ जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या बोला था कि अगर log m टू द बेस a है मेरे पे, अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसको log m अपॉन log a लिख सकता हूं और बेस जो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूट कर रहा हो वो मैं ले सकता हूं। जैसे यहाँ पे इन्होंने b बेस ले रखा है, ठीक। आठवीं प्रॉपर्टी क्या बोली थी, log m टू द बेस a है अगर, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, बेस को, नंबर को अगर बेस में लाना है और बेस को नंबर में ले जाना है तो इस पूरे लॉग का क्या करना पड़ेगा मेरे को, रेसिप्रोकल। ये है मेरी प्रॉपर्टी नंबर 8। जहां तक प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात है, क्या बोला था, अगर किसी नंबर की पावर में है लॉग और लॉग का बेस और वो नंबर सेम है तो वो चीज कैंसिल होकर क्या आ जाती है, x, वापस वही नंबर आ जाता है। इसका कल हमने प्रूफ भी किया था। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है, a की पावर log c बेस में अगर b है तो क्या कर सकते हैं, ये नंबर और ये जो नीचे है a की जिसकी पावर रेस की है उन दोनों को चेंज कर दो तो log में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 10 प्रॉपर्टी थी मोटी मोटी, इसके बेस पे हमने दो क्वेश्चंस किए थे। आगे क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं आगे। सबसे पहला क्या बोला है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 की पावर है 1 अपॉन log 3 की बेस में 5 है, प्लस 27 log 36 की बेस में 9, प्लस 3 की पावर 4 अपॉन log 9 बेस में 2। तो क्या करते हैं, इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं, बारी बारी सॉल्व करते हैं, ए पार्ट की वैल्यू निकालते हैं, प्लस उसमें दूसरा पार्ट करते हैं, प्लस उसमें तीसरा पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है मेरा 81, इसकी पावर में दे रखा है 1 अपॉन log 5 की बेस में 3। अब मैं देख सकता हूं कि मैं 3 को बेस में लेके आ सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी नहीं होगी, अगर बेस और नंबर चेंज करना था तो मैंने क्या बताया था, क्या करेंगे उसका, रेसिप्रोकल। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 81 की पावर log 3 बेस में आ गया, 5 ऊपर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 81 को मैं अगर 3 की पावर 4 लिखूं तो कुछ गलत तो नहीं है इसमें। इसको मैंने लिखा 3 की पावर 4 और इस 4 की पावर में 4 के साथ क्या है, log 3 की बेस में 5। ये 4 है, log के आगे लगा हुआ है, क्या करूं, इसको 5 की पावर में ले जा लूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 3 log 3 5 टू द पावर 4। अब क्या बोला था, नंबर जो है और जो log का बेस अगर सेम हो तो क्या हो जाते हैं ये चीज कैंसिल। तो यहाँ केवल कितना बच गया मेरे पे, 5 की पावर 4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो कितना आ गया, 5 टू द पावर 4। सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया। दूसरा है मेरा 27 की पावर में log 9 टू द बेस 36। 27 को भी देखो मैं 3 की पावर में रेस कर सकता हूँ, यहाँ पे जो बेस में 9 दिया है इसको भी 3 की पावर में रेस कर सकता हूँ। देखते हैं कैसे। 27 को क्या लिखूं मैं, 3 का क्यूब, इसके साथ क्या लिखूं, log, यहाँ से बेस में 9 है इसको 3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं भी, और नंबर क्या है मेरे पे 36। तो क्या होगा,
इस 36 को भी 3 का स्क्वायर लिख लो और इजी पड़ जाएगी आपको चीज। 36 को क्या लिख लेता हूं मैं 6 का स्क्वायर। देखना बेस का भी इस बार पावर है कोई बीटा और नंबर है जो उसकी भी पावर है, तो नंबर का पावर तो एज इट इज ऊपर आ जाएगा और जो बेस की पावर है वो बताया था रेसिप्रोकल में आती है। अंदर क्या बच गया अभी भी log 3 बेस में 6, ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी। अब ये 3 की पावर 3 थी, इसको ऐसा लिख लूं मैं 3 log 3, ये पावर 6 के ऊपर भेज दूं क्योंकि 6 log के आगे लगी हुई है, पावर चली जाएगी ऊपर, यहाँ फिर बेस और ये log का बेस सेम हो चुका है। इस वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया मेरा 6 raised to the power 3, 6 का क्यूब। तीसरे पार्ट में क्या दिया मुझे 3 की पावर 4 अपॉन log 7 बेस में किसके है 9। ठीक, देखो 9 यहाँ पे भी अगर बेस में आएगा तो यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, उस 3 की पावर में जाएगा तो वो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है। तो इसी तरह क्या करता हूँ पहले इस चीज को ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 4 log 9 आ जाएगा बेस में, 7 आ जाएगा ऊपर। 9 को लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर log 3 स्क्वायर 7, 3 स्क्वायर है तो कैसे आएगा बाहर डिनोमिनेटर में 4/2 log 3 बेस में 7, ये बच गया 2 को ले जाऊंगा कहां में 7 के ऊपर, 7 स्क्वायर, फिर से बेस और log का बेस सेम हो चुका है, यहाँ क्या बच गया मेरा 7 स्क्वायर। तीनों को ऐड करेंगे 5 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 7 का स्क्वायर। 5 की पावर 4 कितना हो जाता है मेरे पे 625, 6 का क्यूब हो जाता है मेरे पे 216 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। तो 600 तो ये पहले ही बन चुका है, तो 600 से बड़ा ही आंसर है, तो ऑब्वियस है कितना आंसर हो जाएगा 890, है ना। आप इसको ऐड करके देख लीजिए 890 बन रहा है क्योंकि 625 में कुछ चीजें ऐड हो रही है और सारे ऑप्शन 625 या उससे छोटे वाले हैं मेरे पे, तो यहाँ आंसर कितना बन जाएगा मेरा 890। तो ये था लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन। क्या क्या एडिशन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया बीच में, हर एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में जो भी ऑपरेशन है इनके बीच में वो आंसर आने के बाद उसमें लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ log a बेस में 5 है इनटू log x बेस में a इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखने में ऐसा आपको थोड़ा सा टफ सा लगेगा बट इसको एक बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप। एक प्रॉपर्टी थी जहां हम क्या करते थे log का बेस अपनी मर्जी से लेते थे, याद है आपको प्रॉपर्टी, जहां पे मैं log a टू द बेस b को log a by log b लिख लेता था और बेस जो मेरा मन चाहे उस हिसाब से लेता था। तो यहाँ पे भी अगर देखना आप, पहला पार्ट तो log 5 की बेस में a है, 5 बेस में है और a है, इनटू इस log x अब की बेस में a को मैं ऐसा लिख सकता हूं log x अपॉन में log a, और बेस जो अपनी मर्जी का हो वो ले सकता हूं। तो यहाँ पे अगर log 5 बेस का मेरे पे ऐड मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं log किसका ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 बेस का ही ले लेता हूँ। तो 5 बेस का log लिया तो ये चीज इससे तो साफ साफ कैंसिल हो रही है। इक्वल टू कितने के दे रखा है, ये 2 के इक्वल दे रखा है, तो log 5 बेस में x अगर 2 के इक्वल है तो यहाँ पे x की वैल्यू सबको मालूम है कितनी हो जाएगी 5 स्क्वायर यानी कि 25। देखने में अजीब सा लगा था क्वेश्चन बट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुई जहां पे हम बेस क्या है अपनी मर्जी से ले लेते। ये log 5 बेस का था, ये log a बेस का था, मैंने उस 5 बेस के log को काटने के लिए 5 बेस का log ले लिया ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो ये एक इजी क्वेश्चंस में कह लो आप इसे, अगर क्लिक कर जाए टाइम पे तो इजी है, नहीं तो फिर घूमते रहोगे इसी क्वेश्चन में आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है इसने, log 12 बेस में 16 की वैल्यू अगर a है, अगर ये गिवन है मेरे को a है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 6 बेस में 27। log 6 बेस में 27, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है कि जहां मैं बेस को चेंज कर सकूं। 6 और 12 मल्टीपल है लेकिन किसी एक दूसरे की पावर में नहीं आते, तो पावर में भी रेस नहीं कर सकता ताकि मैं log का बेस सेम बना सकूं। तो देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। जो हमसे पूछा गया है उसको देखते हैं जरा। हमसे पूछा है log 6 बेस में कितना 27, ये हमसे पूछा गया है, इसकी वैल्यू तो 3, पहले 27 को क्या लिख लेता हूं मैं, जितना छोटा बन सकता है मेरे को, 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, 3 आगे आ जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा 3 log 6 बेस में किसके 3 के। यहां से अगर इस 3 को मैं बेस में ले आऊं, है ना, कभी कभार ऐसा होता है आपको क्वेश्चनों में दिखेगा आपका नंबर जो है वो छोटा बन रहा है और बेस बड़ा बन रहा है,
ठीक है। ऐसे केसों में अमूमन क्या होता है, हम नंबर और बेस को चेंज कर लेते हैं ताकि क्या है हम उसको आगे तोड़ के लिख सके, क्योंकि 3 के यहाँ पे मैं मल्टीपल नहीं बना सकता, 3 तो 3 है, 1 into 3 क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बट 6 के मल्टीपल बन सकते हैं। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, लॉग के बेस और नंबर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन लॉग, इस बार 3 आ जाएगा बेस में और 6 बन जाएगा नंबर। अब इस 6 को लिख सकता हूं मैं 2 into 3, 2 into 3 लिख सकता हूं, और मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाता है, लॉग में जाके प्लस में। तो यही चीज किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 3 अपॉन लॉग 3 बेस में 3 प्लस लॉग 3 बेस में किसके 2, 3 into 2 6, इसको मैंने तोड़ के ऐसा लिख दिया। इस चीज की वैल्यू 1 होती है मेरे को मालूम है, तो कितना हो गया 3 अपॉन 1 प्लस लॉग 3 बेस में। यानी अगर इस चीज की वैल्यू मुझे मिल गई लॉग 3 बेस में 2 की, तो मैं इसको, और किसकी टर्म्स में मिलनी चाहिए, मेरे को आंसर तो ए की टर्म्स में निकालना है, मुझे इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए ए की टर्म्स में। तो यहाँ पे इस जो मेरे को पूछा था उसको अगर मैं स्टॉप कर लूं, इसको इक्वेशन 1 लिख लूं और यहां से आगे बढ़ूं, आगे मेरे को गिवन क्या है, गिवन वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वहां से इस चीज की वैल्यू आती है। गिवन वाला पार्ट क्या है मेरे पे, log 12 बेस में 16, इसकी वैल्यू मुझे किसने दी से क्या दी है 8। 16 को अगर मैं ऐसा लिखूं log 12 2 की पावर 4, 4 आ गया जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 4 log 2 बेस में कितना है 12। मुझे देखना है यहाँ log के बेस में 3 चाहिए और ऊपर 2 चाहिए, और log का बेस और नंबर तो मैं चेंज कर सकता हूँ रेसिप्रोकल करके। तो क्या करता हूँ यहाँ पे इसके 2 को बेस में ले आता हूँ ताकि मेरे को कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। क्या किया मैंने यहाँ से 4 log बेस में ले आया 2, 12 ले गया ऊपर, देखना जरा 4 यहाँ पे लिखता हूं इसको 4 log 12 बेस का था, इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं 1 अपॉन log बेस में आ गया 2, ऊपर आ गया कितना मेरा 12। 12 को फिर से क्या लिख सकता हूं मैं 3 into 4, और 4 को क्या लिख सकता हूं आगे 2 स्क्वायर, तो वहां से ये log 2 बेस 2 मेरे को मिलने लग जाएगा। इस स्टेप को देखना जरा ध्यान से, log 2 बेस में इसको लिखा मैंने 3 into 4, तो एक तो आ गया 3 प्लस एक log 2 बेस में कितना आ गया 4। यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए चीज। 4 को फिर से लिखा 2 स्क्वायर और वो 2 आ गया यहाँ पे किसके आगे, तो 4 अपॉन log 2 बेस में 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर का 2 आगे आ गया, तो log क्या बन जाएगा 2 बेस में 2, और 2 बेस 2 log का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, हमें मालूम है, तो 1 अपॉन log 2 बेस में 3 प्लस में कितना है 2, सॉरी ऊपर 4 है, ये आ गया किसके इक्विवेलेंट a के, क्योंकि ये सारी की सारी इक्वेशन जो मैंने सॉल्व की है मेरे को गिवन थी a के इक्वल, तो यहां से मेरी इक्वेशन आ गई है a के इक्वल, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां पे मुझे चाहिए log 2 की बेस में 3 की वैल्यू, और यहां चाहिए कितना log 3 की बेस में 2 वैल्यू गिवन है मेरे पे। क्या करता हूं, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 किसके इक्वल आ गया, और a को नीचे ले आता हूं क्योंकि मेरे को अकेले log की वैल्यू चाहिए, तो इसके इक्वल आ गया log 2 टू द बेस 3 प्लस 2k। a को नीचे ले आया, ये a है, और इस वाले log को यहां मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया फिर यहां से 2 यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कुछ ऐसा बन गया मेरे पे 4 by a minus 2, इसकी वैल्यू बन गई log 2 to the base 3। मुझे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहां पे किसकी वैल्यू चाहिए, 3 मेरे बेस में है 2 ऊपर है, यहाँ पे 3 ना ऊपर है और 2 बेस में है, तो इसका बेस अगर चेंज करूं तो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल कैसा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 minus 2a by a, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा a minus a upon 4 minus 2, 4 minus 2a upon a बन रहा था, इसका रेसिप्रोकल किया। अब ये किसकी वैल्यू है log 3 to the base 2, इसको अगर मैं थर्ड ले लूं, थर्ड वाली इक्वेशन को सिंपली अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्या है a upon 4 minus 2a, तो यानी कि यहां पुट कर देता हूं 3 upon 1 plus a upon 4 minus 2a। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपका a की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। तो यहां कुछ ऐसा बन रहा है 3 upon 4 minus 2a plus a, और ये 4 minus 2a ऊपर मल्टीप्लाई होने वाला है,
तो यहाँ से हो गया, ये नीचे आ गया 4 माइनस ए, ऊपर आ गया 12 माइनस 6a, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऑप्शंस में देखें अगर, तो ये 3 बाहर कॉमन ही है, सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं आप। इसको आगे सॉल्व करने की अगर जरूरत नहीं भी है तो ये 3 जो है बाहर दे रखा है अपॉन में 4 माइनस a, तो यानी कि ये हमारा सेकंड वाला पार्ट जो है ये इसका आंसर है। एक बार फिर से देखें क्या किया, पहले जो मेरे से पूछा था उसको मैंने बहुत सारे सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा, बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा। तो मैंने क्या देखा, मेरे को log 3 टू द बेस, log 3 बेस में 2 के इसकी वैल्यू की जरूरत थी। वो मैंने कहां से निकाली, जो चीज मेरे को गिवन थी। गिवन वाली चीज को मैंने सिंपलीफाई करते 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 कहां पे ले आया था, log 2 बेस में किसके है, 3 के। वहां से उसका रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करके बात बन गई, वो वैल्यू वापस यहां पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा देख सकते हैं अगर ये कंफ्यूजिंग लगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट ऐसा कुछ नहीं था इसमें जो आपको नहीं पता था। सबके सब प्रॉपर्टीज का ही इस्तेमाल करके हमने ये चीज की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पार्ट है हमारा सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब अभी तक तो हम केवल लॉग की वैल्यूज निकालते थे, अभी तक हमने इक्वेशन जैसी कोई चीज नहीं देखी इसमें। इक्वेशन का मतलब एक इक्वल टू होगा, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कुछ होने वाला है। वहां से हमें x की वैल्यू है ना, लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व की हमने, ठीक है। 3D में भी इक्वेशन सॉल्व करते थे, वैसे ही लॉगरिथम में भी क्या है, इक्वेशंस को सॉल्व करने जाएंगे हम। इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको, जैसे कि सपोज प्रॉपर्टीज इसमें भी सेम वही यूज होनी है जो लॉग की प्रॉपर्टीज, उनके अलावा कुछ नहीं है। जो भी है लॉगरिथम के केयर उन प्रॉपर्टीज में ही है, बस आपको देखना है किस क्वेश्चन में कहां पे कौन सी प्रॉपर्टी क्लिक कर सकती है। जैसे देखते हैं, अगर हम क्या बोला है इसने, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ये मेरे को इक्वेशन दी है और बोला है इसमें x की कौन सी वैल्यू सैटिस्फाई हो रही है। तो इक्वेशन अगर मैं यहां लिख लूंगा, ऐसा कुछ है, log 4 बेस में x + 1 प्लस log 4 बेस में x + 4, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ऐसा दे रखा है उसने। तो देखो log m प्लस log n ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख लूं मैं, log 4 बेस में m * n, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी log के अंदर का नंबर ही तो है, बस x की टर्म्स में है, तो यहां से ये x + 1 * x + 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 की पावर 1 के, 4 यहां के बेस में चला जाएगा। तो यानी ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, इसको अगर खोल लूं, x² + 5x + 4 = 4, ऐसा कुछ दिखना आ जाएगा। इक्वेशन खोल ली, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या बन गया मेरा, x² + 5x = 0। 0 बचा ना, 1 नहीं बचा। कटने के बाद 4 वहां से 4 माइनस हुआ तो 0 बचा। x कॉमन लिया तो कितना बच गया यहाँ पे, x + 5 = 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0, यानी कि या तो x = 0 या x = -5। दो वैल्यूज आ गई। अब एक काम लॉग में हमें ये करना पड़ता है, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो हम ऐसा करते थे, जो वैल्यू आ गई वो सेटिस्फाई होती थी, क्योंकि उनकी डोमेन क्या थी, रियल नंबर। यहाँ पे डोमेन रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे डोमेन क्या है हमारी, पॉजिटिव रियल नंबर। इन वैल्यूज को अगर मैं दोबारा वहां पुट करके देखूं, तो अगर x की जगह मैं 0 पुट करता हूं तो इसमें लॉग में कोई दिक्कत नहीं है। लॉग यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस लॉग यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 0 की वैल्यू पुट करने के बाद लॉग की। बट कि जब अगर मैं -5 पुट करने जाऊं, यहाँ पे -5 पुट करने जाऊं, तो -5 पुट करूंगा तो ये वाली चीज कितनी बन जाएगी, -4, और ये वाली चीज कितनी बन जाएगी, -1। और हमने बताया था आपको लॉग कैसे नंबर का निकालते हैं हम, पॉजिटिव रियल नंबर का। ये लॉग की डोमेन में नहीं आता है x की वैल्यू, तो क्या है, जो -5 मेरा रिजल्ट आया है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको रिजेक्ट कर दूंगा। वैल्यू केवल एक आएगी 0। तो उसने पूछा है सम पूछा है, तो सम कितना होगा, 0 का 0 ही होगा। अगर आप दोनों वैल्यू कंसीडर करते हैं तो ऑप्शन एक -5 भी दिया है, कहीं पे आप सम को -5 ना कंसीडर करें, क्योंकि -5 वैल्यू इसकी डोमेन में नहीं है। यहाँ हमने क्या कर दिया, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये तो लॉगरिथमिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log 4 बेस में किसके है, x - 1 के, = log 2 बेस में है किसके, x - 3 की। इस चीज की वैल्यू हमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे पिछले केस में हमसे सम पूछा था, और क्या आया था, सम के पहले में पूछा था तो -5 और 0 आया था, तो -5 को हमने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा क्यों किया था, रिजेक्ट करने का कारण ये था मेरा कि -5 वैल्यू उसकी डोमेन में नहीं आ रही थी। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, बट चेक एक बार फिर से करना पड़ेगा निकाल के कि वो वैल्यू क्या डोमेन में आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ दिस, तो यहाँ पे देखो
लेफ्ट हैंड साइड वाले में 4 बेस में दे रखा है 4 और राइट हैंड साइड वाले में बेस में दे रखा है मेरे को 2। तो 4 बेस को 2 में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको 2 का स्क्वायर लिखूंगा और 2 कहाँ आ जाएगा रेसिप्रोकल में 1/2 लॉग, अब ये बेस बन जाएगा किसका 2 का x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 2 टू द बेस x माइनस 3। इस 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, log 2 टू द बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स log 2 टू द बेस x माइनस 3। अब ये 2 फिर से कहाँ चला जाएगा x माइनस 3 की पावर में, यहाँ गया तो ऐसा कुछ बन गया ये log 2 टू द बेस x माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ बच गया x माइनस 1 log 2 टू द बेस, है ना। अगर a इक्वल टू b है तो उनका log भी इक्वल होगा, है ना। ये तो फंक्शंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। log 2 का बेस में अगर दोनों चीजें अंदर लिखी हुई हैं तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी इक्वेट, x माइनस 1 यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुकी है मेरी, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x ऐसा कुछ दिखेगा आपको। उन टर्म्स को भी इधर ले आता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ दिख जाएगा। यहाँ से इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक तो बनेगा मेरे ख्याल से x माइनस 5 x माइनस 5 और दूसरा बनने जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, एक 5 और दूसरी कितनी आ जाएगी 2। दो सॉल्यूशंस आ गए। अब देखते हैं क्या दोनों हमारे वैलिड हैं कि नहीं है। x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2। देखो x इज इक्वल टू 5 तो दोनों के लिए वैलिड है, दोनों में काम करेगा, अंदर पॉजिटिव आ रहा है। बट जैसे x इज इक्वल टू 2 आप इसमें पुट करोगे ये चीज क्या हो जाएगी नेगेटिव, यानी यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन फिर से क्या है हमारा रिजेक्टेड है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बन जाएंगे, केवल एक, है ना। कौन सा बनेगा वो 5, केवल 5 पुट कर सकते हो x की जगह पे, आप 2 पुट नहीं कर सकते और उसके अलावा तो कोई वैल्यू इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी नहीं। तो इस तरह से एक मेन चीज बताता हूं आपको, आंसर तो हर कोई निकाल लेगा बट आंसर एक बार वापस पुट करके देखना है क्या वो लॉग की डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट कर देना है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है उसकी। बाकी सब जो उसकी डोमेन में आ रहे हैं वो सारे वैल्यूज क्या होंगे, वो सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी और हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है इसने, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है और उसमें बोला है कि इन इक्वेशंस में x की कौन सी वैल्यूज जो है सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, उनका सम बताना है। देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, 16 की पावर में log 4 फिर है mod 1 माइनस 2x। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी ही है। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, हमें एक पॉजिटिव सॉल्यूशन देता है, ठीक। तो क्या करते हैं फिलहाल इसको 16 को मैं लिखता हूँ 4 का स्क्वायर और उसके आगे लिखा है log 4 बेस में 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4 ऐसा कुछ। 2 कहाँ चला जाएगा इसके स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा 4 की पावर में log बेस 4 में 1 माइनस 2x मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4। ये 4 बेस में और log का बेस 4 क्या बच कट जाएगा, बच कितना जाएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4। मॉडुलस में ये चीज भी पढ़ी थी हमने कि अगर सिंपल स्क्वायर करो या मॉड का स्क्वायर करो फर्क कोई नहीं आना, आंसर हमेशा कैसा आना है पॉजिटिव। तो मॉड का अगर स्क्वायर हो रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। यहाँ पे खोलूंगा तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4। उस टर्म्स को इधर ले आऊंगा तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई मेरी क्वाड्रेटिक। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 5, x माइनस 5 और x प्लस 1, x प्लस 5 सॉरी और x माइनस 1 ऐसा कह लें, x प्लस 5 और x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीजों का प्रोडक्ट 0 यानी x की वैल्यू या तो माइनस 5 या x की वैल्यू कितनी 1। फिर से सबसे बड़ा काम क्या, वैल्यू पुट करनी वापस चेक करने के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखना लॉग की बेस में 4 है और अंदर मॉडुलस है। मॉडुलस अपने आंसर को कभी नेगेटिव नहीं होने देगा, तो यहाँ पे तो आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करिए ये चीज इसकी डोमेन को सेटिस्फाई करेगी। क्यों, मॉड है और बेस में कितना है 4, कभी भी नेगेटिव होने नहीं जा रहा है। यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है तो x की वैल्यू फिर से क्या रहने वाली है पॉजिटिव। तो यहाँ पे x की आपकी चाहे नेगेटिव वैल्यू आती पॉजिटिव, अगर आप पहले ही देख लेते तो चेक करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती।
फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, अगर -5 पुट करके भी पॉजिटिव आ रहा है, ये चीज तो पॉजिटिव रहनी है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इनका सम। तो -5 + 1 कितना रह जाएगा हम पे, 4। -5 इसकी वैल्यू है, +1 इसकी 4, तो शायद यहाँ पे पॉजिटिव 4 होना चाहिए था ये ऑप्शन में, या फिर नन ऑफ दीज में टिक कर देंगे आप, क्योंकि ना -4 है ना -5 है आंसर, या तो नन ऑफ दीज में टिक करेंगे, अगर ये ऑप्शन सही होगा +4 यहाँ पे, तो +4 में टिक करेंगे। प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल की, वही जहां पे मेरा बेस था 16, उसको मैंने क्या किया, 4 के बेस में कन्वर्ट किया और स्क्वायर ले गया। देखो ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे लॉग का बेस 4 है, अगर यहाँ पे मैं 4 ले आऊं किसी तरह से, तो ये चीज और ये चीज कैंसिल होगी प्रॉपर्टी से। तो लॉग हटाने के लिए, क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमने सब में क्या किया, लॉग से स्टार्ट किया, जाते जाते आखिर में लॉग हटा के क्या बना दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही x की वैल्यू आएगी, अगर लॉग के अंदर ही लेके घूमेगा वो, तो सॉल्यूशन कभी नहीं आने वाला इस चीज का। तो यहां से हमने 3 क्वेश्चन किए इसके सॉल्यूशंस पे। सिंपल पहली प्रॉपर्टी m + n वाली, जो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की यहाँ पे कि लॉग का अगर बेस सेम हो तो इक्वेट कर सकते हैं, लॉग का बेस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अगर सेम हो तो वैल्यूज इक्वेट हो जाती है। मकसद वही है आखिर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्यूशन निकालना, और सबसे बड़ा काम सॉल्यूशन को वापस वहां पे वेरीफाई करना, इसकी डोमेन में अगर वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक मॉडुलस सिंपल प्रॉपर्टी दी थी। मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता है सबको। एक प्रॉपर्टी यहाँ ये भी मालूम होनी चाहिए थी कि अगर मॉड का अंदर हो कोई चीज, आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं या नॉर्मल किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि मॉडुलस अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। उसका स्क्वायर करोगे चाहे नॉर्मल चीज का स्क्वायर करोगे, आनी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, चाहे x की वैल्यू कोई भी हो रियल नंबर, आनी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही है। तो आज हमने शुरू किया एक रिवीजन से, जहां हमने 10 की 10 प्रॉपर्टीज रिवाइज की। बेस्ड ऑन ऑल दोस प्रॉपर्टीज हमने कुछ क्वेश्चंस किए, जो 2 क्वेश्चन कल भी किए थे, उसके अगले पार्ट में 3-4 क्वेश्चन आज किए। फिर हमने क्या की, लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करने का। इस लॉगरिथम में बस आपका एक पार्ट रह चुका है, वो है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। अभी तक हम इक्वेशंस पे हैं, इक्वेशंस के बाद हम इनइक्वालिटी पे आएंगे, ग्रेटर देन लेस देन, कहाँ पे वैल्यूज होती हैं। और ग्रेटर देन लेस देन में आपको पता है, इसमें तो सॉल्यूशन सिंपल एक नंबर आता है, ग्रेटर देन और लेस देन वाले में हमारा सॉल्यूशन इंटरवल्स में आते हैं। तो उस इंटरवल वाले सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हम कहाँ करेंगे, अगले लेक्चर में मिल जाएंगे आपको, लॉगरिथमिक पार्ट 3 में, लॉगरिथमिक फंक्शन पार्ट 3 में। फिलहाल के लिए इतना ही। लॉग के जितने क्वेश्चंस मिलते हैं आपको डीपीपी में मिलते हैं, किसी एक्स्ट्रा बुक में मिलते हैं, जहां पे भी मिलते हैं उन्हें सॉल्व करिए। प्रॉपर्टीज यही 10 इस्तेमाल होनी है, इससे बाहर एक भी प्रॉपर्टी नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाई, 10 की 10 प्रॉपर्टीज यही है। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के साथ। थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड लक।